Hello students, good morning all of you. Myself Dr. H.S. Yadav, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो आज अपन बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है डाईएजोनियम साल्ट। क्या नाम है? डाईएजोनियम साल्ट। तो देखो इससे क्वेश्चन उठता है कि डाईएजोनियम साल्ट क्या है या डाईएजोनियम साल्ट के माध्यम से अपन किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके बाद में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं एजो कपलिंग। तो एजो कपलिंग रिएक्शन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो डाईएजोनियम साल्ट है, डाईएजोनियम साल्ट की जो डिस्कवरी की थी वो जॉन पीटर ग्रिस ने की थी। एक जर्मन केमिस्ट था, अर्थात एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम क्या था? जॉन पीटर ग्रिस। और उसने कब की थी? 1858 में की थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? डाईएजोनियम साल्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो डाईएजोनियम साल्ट की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? ArN2 प्लस और X माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होती है और X माइनस के रूप में आप क्या मान सकते हो? तो यहाँ पे X माइनस है ना, इसके रूप में क्या मान सकते हो आप? क्लोराइड आयन भी मान सकते हो और सल्फेट आयन भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी होती है? डाईएजोनियम साल्ट की होती है। अब देखो कि इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? डाईएजोनियम साल्ट बोल रहे हैं। ठीक है, या इसको अपन एराइल डाईएजोनियम साल्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके क्या जुड़ा हुआ है? ये ग्रुप, ये हो गया एराइल डाईएजोनियम साल्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? पूरा नाम हो गया। अर्थात जो इसका ये पार्ट है, अर्थात N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो पार्ट है ये क्या है? डाईएजोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको? डाईएजोनियम आयन। ठीक है, अब देखो कि जो ये डाईएजोनियम साल्ट है, ठीक है, इससे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो देखो कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इनटू डाईएजोनियम साल्ट इज कॉल्ड ए डाईएजोटाइजेशन। अर्थात जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होता है इसमें। ठीक है, एरोमेटिक अमीन किस में कन्वर्ट होगा? डाईएजोनियम साल्ट में होगा। उस प्रोसेस को डाईएजोटाइजेशन बोला जाता है। फॉर द एग्जांपल देखो यहाँ पे अपन एक रिएक्शन के बारे में देखते हैं जो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, देखो कि यदि मैं स्टार्टिंग में क्या ले रहा हूँ? प्राइमरी अमीन ले रहा हूँ। ये क्या है? प्राइमरी अमीन, लेकिन क्या है? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। इसका नाम क्या है? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ओके, इसकी रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl के साथ में, NaNO2 प्लस HCl के साथ में करवाते हैं तो देखो डाईएजोनियम साल्ट का क्या होता है? निर्माण होता है। डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसको अपन क्या है? अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ये इस प्रकार होता है। ठीक है, या इसको अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डाईएजोटीकरण क्या है? तो डाईएजोटीकरण में बता
करता है तो डाईएजोनियम साल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, डाईएजोटीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन जैसे बात करें तो देखो कि सेंडेमायर और जो गाटरमान रिएक्शन है उसका रिप्लेसमेंट होता है इसमें डाईएजोनियम साल्ट से। अर्थात जो डाईएजोनियम साल्ट दिया हुआ है इसमें इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, किसके द्वारा, कॉपर और HCl के द्वारा और हीट करके, या कॉपर और Br के द्वारा, या कॉपर और जो HBr है उसके द्वारा। तो ये रिएक्शन किस में आ जाती है, गाटरमान और सेंडेमायर रिएक्शन में आ जाती है। अर्थात इसकी सहायता से अपन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। जैसे देखो कि यदि CuCl और हीट दे रहे हैं, इसमें क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण। क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो रहा है। या यहाँ पे अपन Cu और HCl और क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण। तो ये गाटरमान और सेंडेमायर रिएक्शन से भी यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। लेकिन मेन जो क्या है, डाईएजोनियम साल्ट से इसका क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। जैसे कॉपर और HBr, कॉपर और HBr हीट करते हैं तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। या CuBr उसकी उपस्थिति में हीट करते हैं, CuBr और हीट करते हैं तो भी क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो डाईएजोनियम साल्ट है उसका यूज कहाँ पे किया गया, क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपरेशन में। अर्थात जिसको सेंडेमायर और गाटरमान रिएक्शन नाम दिया गया। अब देखो कि यहाँ पे अगर अपने को एक प्रोडक्ट और प्राप्त करना हो कि डाईएजोनियम साल्ट से कैसे प्राप्त करोगे, आयोडोबेंजीन। क्या, डाईएजोनियम साल्ट से कैसे प्राप्त करोगे आप, आयोडोबेंजीन। तो देखो आयोडोबेंजीन प्राप्त करना होगा अपने को, तो इस डाईएजोनियम साल्ट की रिएक्शन अपन किससे करवाएंगे, Ki और H2 से। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा अपने को, आयोडोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, या एक क्वेश्चन आ गया, कैसे प्राप्त करोगे डाईएजोनियम साल्ट से बेंजीन, डाईएजोनियम साल्ट से बेंजीन। तो देखो डाईएजोनियम साल्ट से बेंजीन प्राप्त करना हो तो इसकी रिएक्शन अपने को करानी होगी H3PO2, जिसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोला जाता है, H3PO2 और H2। तो इससे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसकी रिएक्शन करवा करके अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो डाईएजोनियम साल्ट का क्या आ गया, एक तरह से एप्लीकेशन आ गया कि इसका यूज करते हुए अपन क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन आती है एजो कपलिंग। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो इससे संबंधित ही है, लेकिन स्पेशल नाम दिया गया है कि एजो कपलिंग क्या होता है। ठीक है, कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि एजो कपलिंग क्या होता है। एजो कपलिंग, तो सबसे पहले तो देखो इसकी अपन क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि जो एजो कपलिंग रिएक्शन है वो एक्चुअली में है क्या। तो देखो डाईएजोनियम साल्ट्स अंडर सुटेबल कंडीशन रिएक्ट विथ रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स फिनॉल एंड अमीन्स टू फॉर्म कपल्ड कंपाउंड ऑफ द टाइप। अर्थात जब डाईएजोनियम साल्ट, अर्थात अपन ने बात किसकी की, डाईएजोनियम साल्ट। ठीक है, जब ये डाईएजोनियम साल्ट रिएक्शन किसके साथ में करें, या तो करें किसके साथ, फिनॉल के साथ या अमीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनॉल या अमीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो किस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होगा अपने को, AR
Ar। इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होगा जिसमें एक ग्रुप क्रिएट होगा। इस ग्रुप को बोलते हैं अपन एजो ग्रुप। ठीक है, एजो ग्रुप। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या होगी? एजो कपलिंग रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जब फिनोल रिएक्ट करेगा अर्थात डायजोनियम साल्ट कपल्स विद फिनोल इन एल्केलाइन मीडियम, अर्थात ये तो रिएक्शन किसमें करता है? एल्केलाइन मीडियम में। और ये किसमें होगी रिएक्शन? एसिडिक मीडियम में होगी। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो जब डायजोनियम साल्ट की रिएक्शन एल्केलाइन मीडियम में फिनोल के साथ करवाई जाती है तो इस प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है। उसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एजो कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम सुना होगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है? इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कहाँ पे यूज में लेते हैं? इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक डाई, अर्थात ये डाई अर्थात कलर का यूज करता है जो कपड़ों में भी दिया जाता है, वहाँ पे यूज होता है। यदि ये एल्केलाइन मीडियम में होता है तो इसका कलर येलो होता है और एसिडिक मीडियम में होता है तो क्या होता है? रेड होता है। अर्थात एल्केलाइन मीडियम में तो कैसे देता है ये? येलो कलर। ठीक है, लेकिन एसिडिक मीडियम में कैसा देगा ये? रेड कलर देता है। इसलिए इसको किस में यूज किया जाता है? सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब अपने को यहाँ पे देखना है रिएक्शन, कौन सी? एजो कपलिंग रिएक्शन। तो एजो कपलिंग रिएक्शन में देखो, सबसे पहले अपन ने क्या लिया? एक प्राइमरी अमीन लिया जो एरोमेटिक लिया और यहाँ पे क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ, अर्थात इसका नाम है सल्फेनेलिक एसिड। क्या नाम है? सल्फेनेलिक एसिड। ये लिया, इसकी रिएक्शन किससे करवाई? NaNO2 और HCl के साथ। NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट का क्या निर्माण हो रहा है? ओके, अर्थात क्या प्राप्त हुआ? डाईएजोनियम साल्ट प्राप्त। ये हुई फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो डाईएजोनियम साल्ट है कपल्स विद NN डाईमिथाइल एनिलीन। किसके साथ रिएक्शन करेगा ये? NN डाईमिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेज में। ये ठीक है, NN डाईमिथाइल एनिलीन। तो देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है इस प्रकार से ये क्या निकल गया बाहर? HCl। क्या निकला यहाँ पे? HCl। और किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम में, CH3COOH। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो देखो क्या प्राप्त होगा, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। यहाँ पे देखो इस तरह क्या आ गया? ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूं मैं SO3H N डबल बॉन्ड N। SO3H ये रिंग आ गई, N डबल बॉन्ड N आ गया। अब इससे क्या जुड़ रहा है? ये रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पे N और ये क्या है? CH3 और CH3। ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। ये प्रोडक्ट प्राप्त हुआ हेली एनीथिंग। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा एल्केली मीडियम में, अर्थात बेसिक मीडियम NaOH। NaOH क्या है? बेस है। वो यहाँ पे इस अम्ल से क्या निकालेगा? प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो देखो क्या स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया अपने को? CH3 ठीक है, N डबल बॉन्ड N और ये रिंग आई गई। ठीक है, और यहाँ पे SO3 माइनस और Na प्लस।
अर्थात यहाँ पे ये सोडियम आ जाएगा NaOH और H मिलकर के क्या बाहर निकल जाएगा -H2। ठीक है, तो ये प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं अपन मिथाइल OH। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था एजो ग्रुप क्रिएट होगा, एजो ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, दोनों साइड में क्या आ रही है एराइल रिंग आ रही है, ये देखो। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं एजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और भी फर्दर एग्जांपल है, जैसे कोंगो रेड बनाने में भी इसको क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो ये थ्योरेटिकल और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।